राजधानी लखनऊ में आकृति फिल्म स्टूडियो का एक स्टूडियो बनाया, एक स्टूडियो लॉन्च किया और उसी की आज उद्घाटन है, जिसमें देखिए नाच गाना तो बनाते ही हैं। हम लोग का तो मीडिया का काम है, तो नाच गाना तो लोग बनाते ही हैं। हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि हम बुंदेलखंडी को भी बढ़ावा दें, हम अवधी को बढ़ावा दें, हम पूर्वांचल की भोजपुरी को भी बढ़ावा दें। क्षेत्रीय भाषाओं पर काम करना है, क्षेत्रीय कला। नमस्कार, मैं हूँ रामधारी। लखनऊ में ये संगीत नाट्य अकादमी में अभी हूँ फिलहाल, और यहाँ पे एक स्टूडियो की लॉन्चिंग हो रही है। जो कलाकार को यहाँ पे स्पेस नहीं मिल पाता था यूपी में, कलाकारों को एक जगह देने के लिए, कलाकारों को एक मंच देने के लिए एक स्टूडियो यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, जो मुंबई में काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस स्टूडियो के डायरेक्टर हमारे साथ में हैं। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार जी। लॉन्च कर रहे हैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मैं अमरजीत मिश्रा आकृति फिल्म स्टूडियो का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और पिछले 25 वर्षों से हम लोग लगातार फिल्म जगत में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारी काफ़ी बड़ी टीम है, हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर। दुष्यंत प्रताप जी जो बड़े डायरेक्टर है वो जुड़े हुए हैं। काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है, और बढ़िया चलते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की तरफ जब रुख किया तो हमने देखा यहाँ तमाम कलाकार ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, काम है तो ठीक से काम नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंबई जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते हैं, जाते हैं तो वहाँ उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लोग नहीं मिलते, भटकते रहते हैं, काम नहीं हो पाता है। तो हमने एक अपने ही ऐसी धारणा के साथ प्रभु का नाम लेकर के हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकृति फिल्म स्टूडियो का एक स्टूडियो बनाया, एक स्टूडियो लॉन्च किया और उसी की आज उद्घाटन है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग विभिन्न जिलों से कलाकार आए हुए हैं। और मुझे लगता है 300 से 400 कलाकारों की यहाँ पर जमावड़ा है, जो आप देखेंगे आपके कैमरे पर दिखाई पड़ेगा। तो कुछ अच्छा करने की उम्मीद के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं। मुंबई में आप लोग रहे हैं, आपने अभी चर्चा के दौरान कहा कि इसका नाम कुछ दूसरा था और कुछ और मूवी फिल्म्स आप लोग की हैं, तो किस नाम से था और क्या उपलब्धियां और रही हैं स्टूडियो की? एक्चुअल में सबसे पहले जब हमने मीडिया का काम शुरू किया तो ईगल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी फर्म थी। ईगल तो बड़ा नाम था। जी जी, सब ऊपर वाले ने, आप सब लोगों ने बनाया है, बड़ा है। और उसके बाद में हमारी बेटी का जन्म हुआ 2016 में, तो मैंने इसका नाम बदल करके आकृति फिल्म स्टूडियो रख दिया, क्योंकि बेटी से एक थोड़ा वो था कि उनको आगे चल करके ये सारा जो भी साम्राज्य है वो बिटिया के नाम से रखा आपने। जी जी, और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो फिर मैंने कर दिया, इसके नाम से स्टार्ट कर दिया है। और हम लोग लखनऊ में अभी 50 बीघे ज़मीन अभी हम लोगों ने परचेज किया है, तो हम लोग लखनऊ में फिल्म स्टूडियो भी बनाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म स्टूडियो होगा ये। अभी तक कुछ युवाओं के लिए आप बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। देखिए सर, हम प्रयास कर रहे हैं, खुशखबरी तो ऊपर वाला देता है, और आप सबका जो साथ सहयोग रहा, मीडिया का साथ सहयोग रहा, तो निश्चित तौर से हम लोग कुछ बड़ा कर जाएंगे। और अभी आने वाले आगामी वर्षों में हमारी फिल्म आ रही है, फिल्म लाल अयोध्या, और बहुत बड़ी फिल्म है वो, और कार सेवका की कहानी के ऊपर एक बड़ी फिल्म है फिल्म लाल अयोध्या। गूगल पे आप डालेंगे तो आपको मिलेगा, तो उसको भी हम लोग बना रहे हैं। और भी तमाम काम अपने हैं, कई ऐसी मूवीज़ हैं। हम लोग जमींदार एक सीरियल से लेकर के आ रहे हैं। अभी हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं दुष्यंत प्रताप जी, उन्होंने भी बहुत नई पुस्तक लॉन्च की है, सात्विकी, जो द्वापर का अजय योद्धा था, उसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म लिखी है, किताब लिखी है। उस किताब पर भी हम लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं, और वो एक रामायण महाभारत की तरह एक बड़ी एपिसोडेड कहानी होगी, जिसपे हम लोग कलर्स जैसे बड़े चैनल पर लेकर के आएंगे। तो कुछ बड़ा करने की उम्मीद से आए हैं। हिस्टोरिकल चीजों पे, रिलीजियस की जो हिस्टोरिकल कुछ ऐसी चीजें रही जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। सर देखिए, नाच गाना तो बनाते ही हैं। हम लोग का तो मीडिया का काम है, तो नाच गाना तो लोग बनाते ही हैं। हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, जिससे लोग देखें, समझें, जानें। 2000 के जो जन्मे लोग हैं, 2001, 2, 4, 5, 10 में जो जन्म जिन्होंने लिया, उन्होंने नहीं देखा है कि अयोध्या की कार सेवा क्या थी, राम मंदिर आंदोलन में कैसे लोगों की जान गई, कितने साधु संत मारे गए, क्या कार सेवकों के ऊपर हुआ, कैसे भूखे कार सेवकों के ऊपर गोली चला दी गई, कैसे लोगों की लाशों को ट्रकों में भर करके सरजू में फेंक दिया गया। ये नहीं जानते लोग, तो ये हम जनाने के लिए फिल्म लाल अयोध्या बना रहे हैं। चीजें द्वापर का अजय योद्धा किसी भी बड़े धार्मिक ग्रंथ पे उसका जिक्र नहीं है, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं वो भी लोग देखें, जाने कौन था सात्विकी है। तो ऐसी तमाम चीज़ें, उत्तर प्रदेश के तमाम ही कल्चरल ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं। तमाम ऐसे ही लोकगीत हैं हमारे यहाँ जो खत्म होने के कगार पे, हम उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि पुनः जन्म। जैसे क्या था कि महुआ ने लोक गीतों के परंपराओं को और लोकल जो गीत थे और गाने थे इस तरीके से गाए जाते थे, उसको बढ़ावा दिया। और उसके बाद कई ऐसी चीज़ें जो युवाओं को सुनने में आई, लोगों को समझ में आई कि अच्छा ये ऐसे भी चीज़ें यहाँ पे होती थी।
तो इस तरीके का भी कुछ ऐसा मोटिव है, इस तरीके का कुछ ऐसा देखिए करने का महुआ, plan है? मैं आपको बता दूं, महुआ पूरी तरह भोजपुरी चैनल था और केवल भोजपुरी भाषा को बढ़ाने के लिए काम किया था। हम ऐसा नहीं कर रहे। अभी मालिया अवस्थी जी से मेरी मुलाकात हुई थी 4 दिन पहले, अभी मैं गया हुआ था अपने डायरेक्टर साहब के साथ में। तो अभी हम लोग अवधी भी फिल्म लेकर के आ रहे हैं। हम लोग जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करने के प्रयास में है, क्योंकि देखिए स्पेशली भोजपुरी तो हमारी पूर्वांचल अपने की आप में भाषा है। ऐतिहासिक काम होगा आप लोगों का, क्योंकि आपका- ऐसा अभी तक आपका- फिलहाल किसी स्टूडियो ने या किसी डायरेक्टर ने या किसी लोगों ने इस तरीके की चीजें नहीं की हैं। देखिए मैं आपको बताऊं जी। कि हरिवाड़ी फिल्म बनी थी एक, जी। ठीक है ना, रूपा, तो वो उसको नेशनल अवार्ड मिला। क्यों मिला? क्योंकि एक ही फिल्म बनी थी हरियाणवी में, हरियाणवी लैंग्वेज में एक ही मूवीज बनी नहीं थी कोई ऐसी मूवी जो हिट को ले हो, जो उसकी भाषा को दर्शाता हो। तो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे हम अवध में खड़े हैं, तो अवधी फिल्म लेकर के आ रहे हैं हम लोग, वो बनेगी तो निश्चित तौर से फिल्म अवार्ड शोभित होगी। नहीं, उत्तर प्रदेश में है भी सर की, जैसे भी अवधी अलग है, पूर्वांचल की अलग है, और फिर इसके बाद भोजपुरी कुछ पूर्वांचल की कुछ है, बुंदेलखंडी अलग है, पश्चिम की जो भाषा है वो ब्रिज भाषा, जो ब्रज भाषा है उसकी अपनी एक अलग है। तो इस तरीके का अगर बनाया जाएगा तो युवाओं को मौका भी मिलेगा, लोकल युवाओं को, और रोजगार भी होगा, और साथ ही साथ लोग एक दूसरे की भाषा को बेहतर समझ पाएंगे, समझ सकेंगे, उसका सम्मान कर सकेंगे। क्योंकि कुछ लोग अगर मान लीजिए वो बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग करते हैं तो अवधी वाले कहते हैं यार ये क्या भाषा बोल रहे हैं, ये इस भाषा का गाना हम क्यों सुने। तो हम कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि हम बुंदेलखंडी को भी बढ़ावा दें, हम अवधी को बढ़ावा दें, हम पूर्वांचल की भोजपुरी को भी बढ़ावा दें। क्षेत्रीय भाषाओं पे काम करना है, क्षेत्रीय कलाकारों पर काम करना है, क्षेत्रीय भाषाओं पे काम करना है, क्षेत्रीय कलाकारों पर काम करना है। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 से 12 ऐसी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में हम लोग बनाने के प्लान में हैं। और अब तो मुंबई की टीम यहाँ उतर गई है आपके उत्तर प्रदेश में, आप जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे ही होगा। नहीं, ये सरकार भी कर रही है जो आप लोग कर रहे हैं, ये समझिए सरकार के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, क्योंकि सरकार ने भी अभी पिछली जो विधानसभा सत्र चला उसमें सरकार ने अलग अलग भाषाओं में विधायकों को बोलने का अवसर दिया, और लोगों को बहुत अच्छा भी लगा कि सारे विधायक अपनी अपनी भाषाओं में बोल रहे हैं, और लोग उसको आनंदित होकर सुने भी, समझे भी। और चूंकि जो विधायक होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, वहाँ की जो लोकल जनता होती है, जो कम पढ़ी लिखी जनता होती है, जो गांव देहात की जनता होती है, वो उससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाती है कि हमारे विधायक जी गांव में विधानसभा में जाके हमारे तरीके से बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से आप लोग मूवी भी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि हो सकता है जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर गोरखपुर का रहने वाला है या पूर्वांचल किसी जिले का रहने वाला है, उसके विधायक अगर क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी में बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो गांव का रहने वाला व्यक्ति जिसको केवल भोजपुरी आती है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। वो अपने विधायक को, अपने जनप्रतिनिधि को अपनी भाषा में सुनना देखना चाहता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। निश्चित तौर से जो काम कर रही है उस काम की सराहना जितनी भी की जाए वो बहुत कम है। और पहले हम लोग मुंबई से जब उत्तर प्रदेश की तरफ देखते थे तो ऐसा लगता था अराजकता है, गुंडा राज है, यहाँ क्या काम करेंगे हम लोग डरते थे। लेकिन अब तमाम फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं योगी मॉडल का बहुत बड़ा कमाल है। और हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी भी बनाने की अगर हिम्मत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ये जो अथक प्रयास हैं, जिस तरीके से आज गुंडई खत्म हुई, उत्तर प्रदेश में अराजकता खत्म हुई है, इस तरीके से हम लोग यहाँ आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुंबई के तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो अब उत्तर प्रदेश की तरफ झलक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ करें। उत्तर प्रदेश में आपका स्थायी निवास है कहीं पे उत्तर प्रदेश में? जी, मैं पूर्वांचल से ही जन्मा हूँ और मैं यहीं का पढ़ा लिखा देहरादून JRD अकेडमी में पढ़ा हुआ हूँ। और मेरी सारी पढ़ाई लगभग देहरादून में हुई है। उत्तर प्रदेश हमारी माटी है, मैं पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपको ये बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए भी बहुत अवसर है और इस अवसर का लाभ भी मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ के क्षेत्रीय भाषा को, क्षेत्रीय कलाकार को बढ़ाने के लिए आए हैं। आप सबका सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मिश्रा जी, जो अपनी आकृति फिल्म स्टूडियो, जो ईगल के नाम से पहले आप जानते होंगे, ईगल बड़ी फिल्म स्टूडियो थी, उसके नाम से जानी जाती थी। अभी इन्होंने अपनी बेटी के नाम से आकृति फिल्म स्टूडियो, जो उत्तर प्रदेश में लॉन्चिंग का आज दिन है और ये फिल्म नाट्य अकादमी में यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। इनका कहना है कि हम अलग अलग भाषाओं में जो युवा हैं, कलाकार हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनको मौका देने का प्रयास करें।